हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक या दो या कंबाइंड क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा जाता है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पहले बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। बेसिक मीन्स जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं उनको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और फॉर्मूले बताएंगे, वो फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको टू द पॉइंट ही बताएंगे, एक्स्ट्रा मतलब डीप में नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है सिर्फ उतना। इसमें आपको SI का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, PRT/100। पूरे चैप्टर में यही वाला फॉर्मूला लगेगा। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि क्या हो गया, साधारण ब्याज, ठीक है। R क्या हो गया, रेट, रेट मतलब दर। T क्या हो गया, समय यानी कि टाइम, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है A = P+I, ठीक है। तो P+I मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इसमें P = क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। A क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक तो लगेगा, दूसरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसमें मूलधन क्या होता है कि जितने रुपीस आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो जितने रुपीस डिपॉजिट करेंगे वो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, जितने रुपीस इंटरेस्ट के साथ मिलेगा वो क्या है, मिश्र धन है। और जितने परसेंट रेट से होगा, 10%, 12%, तो वो आपका दर हो गया, टाइम आपको गिवन होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मूले लगा के यूज किए जाते हैं, मतलब सॉल्व किए जाते हैं। और कैसे इन फॉर्मूलों को यूज करना है क्वेश्चन में, तो अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन जैसे आपका आया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 16.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो इंटरेस्ट है वो ईयरली देखेंगे। यहाँ पे 9 मंथ्स है तो हम इसको क्या करेंगे, एनुअली यानी कि ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो हम इसको आपको बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं ताकि हम एक एक पॉइंट लिखेंगे जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। तो जितने रुपीस डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो SI हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। एक कितने रुपए पे, 68,000 पे, यानी कि 68,000 क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा यानी कि मूलधन हो गया 68,000। रेट क्या हो जाएगा, 16.2/3% मीन्स हो गया, इसको इंटू कर दीजिए, 16 × 48 49 50 यानी कि 50। इन दोनों को इंटू करके 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 50, तो 50/3%, ठीक है। और टाइम जो होगा वो 9 मंथ्स गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, 9/12 कर देंगे। अगर कट रहा है तो कट कर दिया, 3 से कट कर दिया, 3 3 × 9, 3 4 × 12, तो 3/4 ईयर्स हो गया, ठीक, मतलब ये टाइम ईयरली हो गया। तो अब SI = फॉर्मूला क्या था, PRT/100, ठीक है। तो P कितना है आपका, 68,000, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि कट भी करना पड़ेगा, 68,000। R है आपका 50/3, टाइम है आपका 3/4/100, ठीक है। ऐसे हमने इसको लिख लिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसे कट करिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 2 बच गया
4 सत्ते 28, ठीक है 170। तो अब इसको इंटू करिए, 2 0 आ गए, 17 इंटू 5, 17 85 होता है। ये इसका आंसर हो गया, मतलब SI इतना निकल गया, ठीक है क्लियर। तो यानी कि ये हो गया इंटरेस्ट, ये आंसर हो गया, यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000। तो जो जो कह रहा है उसको हम लिखते जाएंगे और पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए SI आपको निकालना है, आपका प्रिंसिपल यानी 300 रुपए पे बताना है, तो 3000 रुपए पे 3000 रुपए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया, ठीक है। रेट दे रखा है कितना, 6/4%, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4% हो गया रेट। अब देखिए सबसे जो डिफरेंट है वो क्या है, जहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं वो है इसमें टाइम जो दे रखा है, डेट दे रखी है, पूरा टाइम मंथ या ईयर में नहीं दे रखा। तो हम यहाँ लिख लेंगे टाइम क्या दे रखा है, 5 Feb 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक का टाइम दे रखा है। अब ये मान के चलिए कि देखिए 2005 सबसे पहले देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर और लीप ईयर को चेक करने के लिए जो भी ईयर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी कि ये 05, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो लीप ईयर होगा तो पूरे साल में 366 दिन यानी 366 डेज लेंगे। ये आपका 2005 नॉन लीप ईयर है, मतलब इसमें जो है 0 इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है। नॉन लीप ईयर यानी कि 2005 जो है वो नॉन लीप ईयर हो गया, क्लियर। तो अब इसमें पहले आप डेज निकाल लीजिए। डेज क्या हो जाएंगे, पहले फैब लीजिए, मार्च अप्रैल, फैब में कितने दिन होंगे, क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन होंगे। 28 में से 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 23 दिन हो गए, ठीक है। मार्च में 31 दिन और अप्रैल में कितने दिन है, 18 दिन। सबको प्लस कर दीजिए, 8 9 10 11 12, 1 मिनट, 5 6 7 8 28, 5 फरवरी या 4 फरवरी है, अच्छा ये डेट हमने यहाँ पे 4 फरवरी लिखी है। यहाँ पे 4 माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपका 24 दिन, ठीक है। और ये हो जाएगा 31 और अप्रैल में 18 दिन टोटल, क्योंकि अप्रैल में पूरे 18 दिन आपका पैसा लगा रहा। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 4 12 और 1 13, 1 आ गया, 3 3 6 और 1 7, 73 डेज, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लेंगे, क्योंकि ये 73 डेज है, तो डेज टोटल नॉन लीप ईयर होगा तो कितने होंगे, 365 दिन। 365 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये पूरा कट गया, 1/5 जो है वो टाइम आ गया, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, SI = PRT/100, ठीक है। तो P कितना है, 3000, R कितना है 25/4 और टाइम है आपका 1/5 और अपॉन 100 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कट हो रहा है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 2 से कट हो गया, 2 2 = 4, 2 1 2, 2 5 10, 5 3 15, 25 3 75, 75/2। 75/2 का मतलब हो गया 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ये आंसर दे रखा है, ये मतलब आंसर आपका करेक्ट आ गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट at 13.1/2% per annum to ₹2505.02 after 4 years. Find the sum. अब देखिए यहाँ पे जो सम है यानी कि आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। दर आपका यानी कि रेट दे रखा है 13 1/2 मतलब 13 दूनी 26 और 1
27/2%। ठीक है, अमाउंट आपका दे रखा है ₹2505.02 और टाइम दिया है इसमें 4 ईयर्स। ठीक है, ये जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इसमें प्रिंसिपल आपको निकालना है, अमाउंट दे रखा है। तो इस कंडीशन में अगर प्रिंसिपल को हम P ले लें, ठीक है, तो SI पहले आप निकाल लीजिए कि कितना होगा। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, PRT/100 है। ठीक है, अब ये कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट हो गया, 2 पंचे 10, 0, यानी कि 27P/50 तो आ गया SI। तो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था, P प्लस I। तो P अगर P ही था तो I आपका 27 बटे ये आ गया ना 27/50P। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया टोटल। जब एलसीएम लेंगे इसको हम तो कितना आ जाएगा, 50P प्लस 27P दैट इज इक्वल टू 77P/100, सॉरी 50। ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इससे आपका P निकल जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, 77/50P इज इक्वल टू 2505.02। तो P कितना होगा, 2505.02 इंटू 50/77। मतलब ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको आप कट कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, नियर अबाउट भी पहुंच जाएगा। अगर डेसिमल में आ रहा है तो ये बहुत क्लोज आएगा और इसको आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसलिए आपको कुछ हिंट देकर भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू 920 रुपीज इन 3 ईयर्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा डिफरेंट भी है। ठीक है, तो देखिए 3 साल का इसमें अमाउंट दिया है 800 रुपए। ठीक है, और द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाय 3%। अगर रेट 3% इंक्रीज हो जाए तो अमाउंट क्या होगा इंक्रीज होने के बाद। देखिए इसमें ना एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें अमाउंट इज इक्वल टू A1 प्लस PRT/100। अब देखिए यहां जहां प्लस लिखा है ये माइनस भी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है तो हमें प्लस लेना पड़ेगा। और जो A1 है ना, जो पहले वाला अमाउंट है 920 रुपीज, यहाँ पर A दे रखा है 920 और P, ये P दे रखा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये अमाउंट नहीं है, ये P है, P प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें A1 जो होगा वो 920 हो गया, P जो होगा वो 800, R क्योंकि बढ़ा हुआ इसलिए प्लस लिया है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता कि डिक्रीज्ड बाई 3% तो यहाँ माइनस लेना पड़ता। ठीक है, R हो गया आपका 3%, टाइम हो गया 3 ईयर्स अपॉन 100। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 0 0 कट गया, 9 इंटू 8 72, कितना हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करिए 7, 992। देखिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद का अमाउंट है, तो आप ये शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। पहले डायरेक्ट, अगर यहाँ पर नहीं तो क्या करते, सबसे पहले हम रेट निकालते, रेट निकालने के बाद उसमें 3 ऐड करते, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करते, तो थोड़ा लंबा हो जाता। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जहां पॉजिटिव इंक्रीज होगा पॉजिटिव लेना है, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लेना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एडम ने कुछ रुपए बारो किए
एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल के लिए उसने 6% रेट के हिसाब से लिया। एट द 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है, और बाकी 14% जो है वो बचे हुए टाइम के लिए लिया 5 ईयर्स के लिए, फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है। इफ द पे इंटरेस्ट इतना है टोटल 9 ईयर्स का। इसको पता है कैसे करना है, इसमें प्रिंसिपल को अगर हम x मान लें, ठीक है, तो पता करना है कितने रुपए इसने लिए। तो सपोज उसने बारो किए x रुपीज उसने लिए, ठीक है। तो पहले का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, p इंटू आर कितना है 6 इंटू टाइम है 2 साल अपॉन 100। ये पहले 2 साल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर अगले का कैसे होगा, p का मतलब x और r जो होगी वो रेट हो गया 9% और कितने साल के लिए, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से हमको x लेना है, फिर रेट हो गया 14%, लेकिन यहाँ टाइम कितना लेंगे, टोटल 9 ईयर्स है, ठीक है। तो जो बचा हुआ टाइम है, तो देखिए 3 और 2 5 साल तो दे चुका है, बचा कितना टाइम, 9 में से 5 माइनस करेंगे। और 5 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 2 + 3 5 होता है, तो 9 में से 5 माइनस कर दिया तो 4 आ गया, वो यहाँ पर टाइम ले लिया अपॉन 100। और टोटल जो इंटरेस्ट उसने दिया है 11400, ठीक है, ये दे रखा है इसने इंटरेस्ट, ये हमने यहाँ ले लिया। अब हमको इसको सॉल्व करके x हमको निकाल लेना है, जो आएगा वही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 100 100 100 और x तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि x/100 ले लें कॉमन। तो x/100 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, x/100 कॉमन लिया तो 9 × 27 और x/100 लिया तो 14 × 4 14 चक्कू 56, ठीक है, इजिकल टू 11400। अब हमको सॉल्व करना है x/100, इनको सबको कर दीजिए ऐड, ठीक है। तो 6 6 12 1 13 14 15 15 5 आ गया, 5 एक कैरी हुआ, 5 और 1 6 7 8 9 95, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 11400 इंटू 95/100, इधर आ जाएगा 100/95, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो उतने रुपए उसने ले लिए, जो भी x की वैल्यू आएगी इसको कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1008 in 2 years एंड ₹1164 in 3 1/2 years। मतलब कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ठीक है। और इसमें पूछा गया है फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। और इसमें दिया क्या है, 3.5 साल का इंटरेस्ट नहीं अमाउंट दे रखा है 1164 रुपीज, ठीक है। और 2 साल का अमाउंट दे रखा है कितना, 1008, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 3.5 साल में इतने रुपए अमाउंट हो जाता है और 2 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले इनका डिफरेंस निकाल लें, तो कितना हो जाएगा ये 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 2 × 2 + 1 यानी कि 3/2 ईयर्स में जो ये डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये माइनस करते हैं इसको, रुपीज, ये हो जाएगा 6 और इधर से कैरी चला गया 5 आ गया और ये बच गया 156 जो होगा वो इंटरेस्ट होगा 1.5 साल का 3/2 ईयर्स का इंटरेस्ट ही हो गया। अब हम 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लें, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट निकाल लें यूनिटरी मेथड से। तो 156 अपॉन ये वाली वैल्यू 3/2 और इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 156 इंटू
2 इंटू ये वाला 2 ऊपर चला गया अपॉन 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 2 दूनी 4, 52 इंटू 4 तो 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 208 रुपए जो है वो 2 साल का इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। तो SI कितना है 208 रुपए, P ये है, 1 मिनट, इसको तो हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमको ये पता है A इज इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, अमाउंट 2 साल का दे रखा है 1008, प्रिंसिपल आपको निकालना है, इंटरेस्ट दे दिया है 208। अब P इज इक्वल टू कितना होगा, 1008 में से 208 माइनस कर देंगे, यानी कि 800 रुपए, 800 रुपए आ गया प्रिंसिपल आपका। ठीक है, अब आप SI वाला फॉर्मूला जो भी हम लगा रहे थे वो लगा दीजिए। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, इससे रेट निकल जाएगा, यानी ये हो गया 800, नहीं SI होगा 208, P हो गया 800, रेट आपको निकालना है, टाइम 2 साल अपॉन 100, 0 0 कट गया, कितना हो गया R इज इक्वल टू 208 अपॉन 8 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया 104 और इसे कट कर दीजिए, 8 से डिवाइड करिए, 8 × 24, 13%। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 800 तो हो गया आपका प्रिंसिपल और 13% हो गया इंटरेस्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मनी है वो डबल हो जाएगी, यानी अमाउंट हो जाएगा 2P, अगर प्रिंसिपल P है तो टाइम आपका हो गया 16 साल। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, रेट निकल आएगा SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। ठीक है, अब क्योंकि अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, ये लिखा है ना डबल हो रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, ये A माइनस P। ठीक है, तो I कितना हो जाएगा A माइनस P, मतलब 2P में से P माइनस कर देंगे, यानी P आपका इंटरेस्ट हो गया, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो P इज इक्वल टू P इंटू R इंटू 16 अपॉन 100, P से P कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू क्या आ गया 100 अपॉन 16, 4 से कट कर दीजिए, 4 चौक 16, ये 25 आ गया, कितना आएगा 4 छंग 24, ये आ गया आपका रेट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आ गया। 8 क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अपने प्रिंसिपल का 4/9 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को अगर हम P मान लें तो SI कितना हो जाएगा 4/9P। ठीक है, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, रेट बताना है और टाइम भी बताना है, और दोनों ही इक्वल हैं, मतलब R इज इक्वल टू T दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाइए सिंपल, PRT अपॉन 100, तो ये 4/9P इज इक्वल टू P R तो R ही रखिए और टाइम को भी R लिख दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, P से P ये कैंसिल हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 अपॉन 9, मतलब R हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 अपॉन 9 मीन्स 20/3। ठीक है, 20/3 इसका रेट आ गया। ठीक, डिवाइड कर दीजिए इसे, 6 18 2/3% हो गया रेट। ठीक है, और टाइम अगर निकालना है तो पूरा 6 ईयर्स तो ये हो गया, और 2/3 ईयर है, इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इनटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 6 ईयर्स 4 2 8 मंथ्स। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर, यानी रेट आएगा तो ये आएगा और टाइम आएगा तो ये आएगा, दोनों इक्वल हैं, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1820 फ्रॉम मार्च 9 टू दिस। अरे ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेज वाला निकाला, थोड़ा हिंट देते हैं, क्वेश्चन आप खुद करिएगा।
द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, यानी पी आपको दे रखा है 1820, ठीक है। रेट आपको दे रखा है 7/1/2, मतलब 7 दूनी 14 15, 15/2%। और टाइम आपको दे रखा है 9 मार्च 2003 से 21 मई 21 मई 2003, ठीक है। और ऐसा ही आपको निकालना है, ठीक। तो इसमें फॉर्मूला तो सेम लगेगा, सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, 31 में से 9 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 9 10 11 यानी कि आ गया 2, 22 आ गया, ठीक। अब अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में कितनी मई है, 21 मई, तो 21 मई जोड़ दीजिए, 3 3 3 6 और 1 7, 73 डेज हो गए, बिल्कुल वैसे ही। और देखिए 2003 क्या है, 2003 नॉन लीप ईयर है, तो टाइम कितना हो जाएगा 73/365, यानी कि 1/5 यही टाइम हो गया, ठीक है। अब इसमें सिंपल फॉर्मूला सेम लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, PRT/100 डायरेक्ट, ठीक है। तो P कितना है 18, 20, R हो गया आपका 15/2, टाइम हो गया 1/5/100। इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा ही निकल आएगा। क्लियर, ठीक है। मेन चीज है ये टाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। अ सम ऑफ मनी टेबल्स इटसेल्फ इन 15 years 6 months, मतलब कि कोई भी मनी जो है 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल मान लो P है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3P, तो इंटरेस्ट कितना होगा 3P माइनस P, यानी कि 2P हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम दे रखा है 15 years 6 months, तो 6 month को जब हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते इसलिए, ठीक है। अब इसे कट कर दीजिए, तो टाइम कितना हो जाएगा 15 1/2, यानी 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 हो गया टाइम, ठीक। अब आप डायरेक्ट इसमें लगा दीजिए। तो अब पूछा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बी डबल, कितने टाइम में डबल होगी। तो पहले SI इज इक्वल टू PRT/100 लगाइए, ठीक है। देखिए इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, अब समझ लीजिए कि SI जो है ये तो 2P हो गया, P तो आपको P ही रखना है, R आपको निकाल लेना है, और टाइम जो है ये कितना दे रखा है, ये 31/2, ठीक है, अपॉन 100 था। अब इसे सॉल्व करेंगे, P से P कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 2 4, यानी कि 400/31%, ठीक है। तो रेट निकल गया। अब हमें दोबारा सेम फॉर्मूला लगाना है, SI इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, SI कितना होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना होना चाहिए 2P हो जाना चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना होगा 2P माइनस P, यानी कि P हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू P, R जो है ये ले लिया हमने 400/31, टाइम को T रखा और अपॉन 100 कर दिया, PRT/100, ठीक है। फॉर्मूला लगाया। आप क्या करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, अब P से P कैंसिल हो गया, तो T इज इक्वल टू कितना आ गया 31/4 ईयर्स, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 जंग 24, 4 सत्ते 28, 29 30 31, तो 3/4 ईयर्स, तो 7 साल तो पूरे हो गए, ठीक है। और 3/4 को 12 से इंटू कर देंगे तो 4 3 12, यानी कि 3 3 9 मंथ्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 years 9 months, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेसिक से थे पूरे करवाए। इसको रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।
एवरीवन, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें हम आपको डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, पहले फॉर्मूले बताएंगे, फिर फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और अमाउंट, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले समझ लेते हैं। अगर 1000 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट किया और आपको रेट जो था वो 10% के अकॉर्डिंग आपने डिपॉजिट किया, ठीक है। तो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि अगर मान लो इसमें पूरे ईयर में 100 रुपीज मिलता है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर भी 100 मिलेगा, 3 साल मतलब हर साल 100 ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपको 100 रुपये अगर इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो अगले साल जो नेक्स्ट ईयर है 1000 प्लस 100 यानी कि कितना हो गया, इसको टोटल कर लीजिए, 1000 में 100 जोड़ लीजिए तो 1100 रुपये ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें बस ये समझ लीजिए कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला P1 प्लस R/100 की पावर T, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब इंटरेस्ट बीइंग एनुअली, एक साल का पूरा हो तो, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं एनुअली, एनुअली क्या हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है। अब अगर यही चीज, अब यहां पर क्या है, ए क्या है, ए आपका अमाउंट है, टी टाइम है, आर रेट है, पी प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन जो रुपीस आप डिपॉजिट करते हैं, ये क्या हो गया, मूलधन, ठीक है। ये हो गई दर, ये हो गया समय, और ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका हो गया अमाउंट, ठीक है। तो अगर आपको CI निकालना है तो CI इज इक्वल टू A माइनस P, ये फॉर्मूला लगाएंगे, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं A इज इक्वल टू I प्लस P, ठीक है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला आपको पूरे टॉपिक में लगाना है। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इंटरेस्ट बीइंग क्या हो, एनुअली हो, ठीक है। अब जब हाफ ईयरली हो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसा हो, हाफ ईयरली, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जितना भी टाइम होगा वो डबल कर देंगे और फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली हो तो क्या होगा, रेट जो है वो 4 से डिवाइड होगा और टाइम जो है वो 4 से इनटू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और एक फॉर्मूला और यूज होगा, जो अगर मान लो इफ टाइम इज इन फ्रैक्शन, अगर टाइम पूरा ना दिया हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेकर के टाइम आपको दे दिया 1/2 ईयर्स या 1/3 ईयर्स कर दें, इतने साल के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर, ये वाला जो पूरी वैल्यू है 2, ठीक है, फिर 1 प्लस 1/3 इंटू R/100,
ठीक है, इससे अमाउंट निकाल लेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन इसको करना कैसे। ये फॉर्मूले हो गए। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से है। ठीक है, तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7500 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। देखिए, इसको करने का तरीका, पहले तो आप ए निकाल लीजिए, ठीक है, और इसमें ए निकालने के बाद CI इज इक्वल टू A माइनस पी। देखिए, हर एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। तो एक तो हम आपको ट्रेडिशनल वे बता रहे हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है, कि अमाउंट जैसे ये है 7500 1 + 4/100 की पावर 2, इसको सॉल्व करके पहले ए निकाल लें, फिर ए में से पी यानी कि 7500 को माइनस कर दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके कर लीजिएगा, और हम इसका शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें देख लीजिए, ये लेकिन फॉर्मूला कब लगता है? फॉर 2 years, 2 साल के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R + R²/100% इंटू P। डायरेक्ट अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, R इज इक्वल टू कितना है? 4, तो 2 × 4 + 4² की पावर नहीं, स्क्वायर हो गया, परसेंट को क्या लिखेंगे? 1/100, और P को लिख देंगे 7500। अब इसे सॉल्व करते देखिए, 8 हो गया, ये 16/100, तो 16/100 कितना हो जाएगा? 0.16। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 8.16, दोनों को प्लस कर दिया, और इनटू, देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये आ गया 75। क्लियर? अब 75 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले 5 से इंटू कर दें, 5 × 30 हो गया, 5 × 5 3 8, 5 × 40, 7 से इंटू, 7 × 42, 7 × 7 4 11, और 7 से 7 × 56 157। इसको प्लस कर दीजिए, 0 8 2 10 2, और 4 7 4 11, और 612, और 2 के बाद पॉइंट, तो 612 आंसर हो जाएगा ये, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 612 निकल गया, और यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया। ये कब लगेगा? जब 2 साल की बात हो, ये याद कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, अमाउंट निकलेगा, उसमें से अगर इसको P को माइनस कर दे यानी कि 7500, तो आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर? देखिए, अब क्वेश्चन में हम हिंट देते जाएंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैसे कैलकुलेट करना है इसको करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 समझिए। Find compound interest on ₹8,000 at 15% per annum for 2 years 4 months। यहाँ पे टाइम पूरा नहीं दिया हुआ, टाइम किसमें दिया है? फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 8,000 रुपीज। रेट कितना दे रखा है? 15%। टाइम कितना दे रखा है? 2 years और 4 months। ठीक है, 4 months। सबसे बड़ा गेम यहीं पर है। देखिए, 2 years है, 4 month को हमने ईयर में कन्वर्ट किया, 12 से डिवाइड कर दिया, 4 × 12। ठीक है, तो 2 1/3 years हो गया। अब इसमें हमने क्या बताया था? जब टाइम फ्रैक्शन में होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये समझ लीजिए, जो हमने अभी लिखवाया सबसे लास्ट में, P1 प्लस, अब P की जगह हम वैल्यू भी पुट कर दें, 8,000 इंटू 1 + R/100, मतलब 15/100 की पावर ये वाला 2। ठीक है, इंटू 1 + 1/3 इंटू 15/100। ठीक है, R/100, ये फॉर्मूला हो गया। ये 1/3, ये 1/3 आया।
ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे हम इसको 5 से कट कर दें। देखिए 5 से 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 8000 इंटू 20, अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 23/20 का होल स्क्वायर और 1, देखिए यहाँ पे आ गया 1/20, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 21/20, ठीक है। अब देखिए 8000 इंटू 23/20 दो बार लिखना है क्योंकि पावर 2 है, और इंटू 21/20। अब देखिए 0 0 0 ये पूरा पूरा कट गया और ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 23 को 23 और 21 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर अमाउंट पूछा जाता तो यही आंसर होता, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो भी आपका आएगा उसमें से आपको P यानी 8000 रुपये माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिएगा इसको, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार क्वेश्चन में आता है कि डिजिट ऐसी होती है कि पूरी कैंसिल हो जाती है और इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 समझिए कैसे करना है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए हमने कंडीशन क्या बताई थी, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल तो आपको लेना है 1000, टाइम क्या हो जाता है डबल, तो 2 into 2 यानी कि 4 years हो जाएगा, ठीक है। और रेट हो जाता है हाफ यानी 4/2, 2% रेट ले लेंगे और इससे ए निकाल लेंगे P1 प्लस R/100 की पावर T। तो अमाउंट कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हम इससे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे 1 प्लस 2/100 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, फिर CI जो निकलेगा, जो अमाउंट निकलेगा उसमें से ये वाली वैल्यू यानी 10,000 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ है कि जब क्वार्टरली होगा तो इसे 4 से डिवाइड, 4 से इंटू करेंगे, हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड और 2 से इंटू करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 इन 9 months at 20% per annum, interest being compounded क्वार्टरली है इसका, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 16,000, टाइम आपको दे रखा है कितना 9 months। 9 month को पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 9/12, लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से इंटू करना पड़ेगा तो 4 3 जा 12, 3 3 जा, तो 3 साल हो गए टाइम के। और रेट क्या हो जाएगा, 20% दिया है, 4 से डिवाइड हो जाएगा 5%। 4 से क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि क्वार्टरली है। रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आएगा। अब आपको सेम फॉर्मूला वही लगाना है, P का मतलब 16,000, 1 प्लस R मतलब ये 5/100 पावर 3, इससे आपका अमाउंट निकल आएगा सॉल्व करके, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट बताना है ना, तो CI इज इक्वल टू A माइनस P होता है। तो जो भी आपका A आएगा उसमें से 16,000 को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। हिंट दे रही हूँ, कैलकुलेट आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बताने हैं तो मैं चाहती हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वाले रूल्स आप लगा सकते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 years इज ₹1200, मतलब क्या दे रखा है, दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, अभी प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट दे रखा है 5% और टाइम दिया है 3 years,
ठीक, पहले इससे हम फर्स्ट लाइन से प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ये हो गया 1200, पी रेट हो गया 5, टाइम हो गया 3 years अपॉन 100। सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये कटेगा, देखिए ऊपर नीचे भी कट सकता है, 5 दूनी 10, 3 से ये कट सकता है 400, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8000 रुपये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड सेम रेट, मतलब बाकी सारी चीजें वही लेनी है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस 1 बाई 100 की पावर टी। तो पी आपका हो गया 8000, 1 प्लस रेट कितना 5%, तो 5 बाई 100 पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। फिर उस अमाउंट को क्या करेंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो a माइनस पी कर देंगे। दैट मीन्स जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें से 8000 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, in what time will ₹1000 become 1331 at 10% per annum compounded annually? Very important question। ठीक है, इसमें आपको अमाउंट दे रखा है 1331, प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपए, रेट दे रखा है 10%, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, मतलब 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट किए, जो कितने साल के बाद इतने रुपए हो जाएंगे अगर दर 10% दे रखी है। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो अब अमाउंट दे रखा है 1331, ये हो गया 1000, 1 प्लस आर मतलब 10, टी ले लो। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इसके नीचे ये आ गया 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, ये इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 अपॉन 10 की पावर टी, और 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 11/10 का होल क्यूब, 11 बाई 10 का पावर टी। बेस अगर सेम होता है तो पावर इक्वल होती है, तो टी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 3 years, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट में देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इफ 500 अमाउंट्स टू ₹583.20 इन 2 years, 2 साल में इतने रुपए इतने हो जाते हैं, रेट बताना है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ये अमाउंट हो गया, तो 583.20 इज इक्वल टू 500 1 प्लस आर बाई 100 की पावर कितने साल है, 2 साल है। इसको सॉल्व करके आर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 583.20 अपॉन 500 कर दीजिए, ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ गई, और यहाँ क्या बच गया 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। ठीक है, अब इससे क्या करना है, कट करना है। कट करना है तो क्या आ जाएगा, 2 0 हट गए, ये कट हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से कट कर दे पहले। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, और यहाँ 1 बच गया, 2 पंचे 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, ये आ गया। ठीक है, इसको कट करिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 0। ठीक है, फिर इसको 2 से कट करिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसको कट कर दीजिए 2 से, 2 1 2, 2 चौक 8, 8 के बाद 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 8 16। फिर कट करिए 2 से, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको कट करिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब देखिए ये और ये दोनों स्क्वायर रूट हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पहले हम इस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, और ये इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 729 अपॉन 625। ठीक है, क्लियर। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 729 स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं,
देखिए यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाते हैं पहले, तो 2 दूनी 4 तो ये हो गया, ठीक है, 3 और 3 3 9 23 और 7 7 49, इसका डबल यहाँ आता है, 2 का डबल 4, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लेते 7 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 31 32, ये आ गया, यानी 27 इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट फॉर्मूले भी हमने बताए हैं, उसको कर लीजिएगा। तो इसका एक प्रॉपर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये तो मैंने ट्रेडिशनल वे से निकाला है। तो ऊपर कितना हो गया 27 और नीचे क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा R/100 इज इक्वल टू 27/25 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 25 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। आप सॉल्व कर दीजिए से R इज इक्वल टू 2/25 इंटू 100, 25 चौक 100, यानी 8% रेट हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum at 10% per annum for 2 years is ₹631. Find this sum. ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ये समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब भी आपको डिफरेंस दिया हो, 2 साल के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है, वो आपको याद करना है, ये जरूर याद रखिएगा। फॉर 2 इयर्स के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू R²/100% इंटू P, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 631 दे रखा है, तो 631 इज इक्वल टू R² यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू परसेंटेज ले 1/100 इंटू P कर दें, तो ये दोनों तो यहीं कट गए और P की वैल्यू कितनी हो गई 63100। ये आंसर हो गया प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ऐसे करना है, आंसर निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसको भी समझ लीजिए कैसे करना है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट ये दे रखा है, ये दे रखा है, रेट निकालना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दे रखा है एंड अमाउंट रुपीज इतना इज 405, तो 405 इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, R²/100%, R आपको निकालना है, ठीक है, इंटू P का मतलब 18,000। क्लियर, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है। तो 405 इज इक्वल टू R²/100 इंटू 1/100 इंटू 18, ये आ गया, ठीक है, 18,000, 3 0 है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये 3 0, ये 2 0, ये कट गया। अब इसको आप ले आइए इधर, तो R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4050 अपॉन 18, मतलब इसका इंटू इसमें कर दिया, ये 18 था, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसे हम कट कर दें, तो कट करिए, पहले 2 से कट कर दीजिए, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 9 से भी पूरा कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 9 15 45, ठीक है। तो ये आ गया 225 स्क्वायर रूट यानी 15, तो 15% मीन्स हो गया, ये आंसर रेट हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6690 आफ्टर 3 years। 3 साल में कोई मनी ये हो जाएगी 6690, यानी ये अमाउंट दे रखा है, और 10035 हो जाती है 6 साल में, तो सम बताना है, ठीक है। इसको मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगी, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, समझ लीजिए इसमें क्या क्या दिया है। पहली इक्वेशन बन जाएगी A इज इक्वल टू
1 p को तो p ही रहने दें, 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? 10035 इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 की पावर 6 साल है। दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, मतलब 2 इक्वेशन बाई 1 इक्वेशन। तो ये चीज ऊपर चली गई, ये चीज नीचे आ गई, तो कितना आ जाएगा ये, मतलब ये ऊपर लिखना है हमको। पहले हम एक लाइन लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमने ऊपर ऐसे लिख दिया और नीचे हमने लिखा ये। हमने क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे ये, और हमारी वैल्यू निकल आएगी 10035 अपॉन 6690। ठीक है, अब देखो p से p कैंसिल, पावर 3 है, सेम वैल्यू है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी पावर इसकी, 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस r बाई 100 की पावर 6 माइनस 3 हो गया, और ये हो गई 0035 अपॉन 6690। ठीक है, यानी इस क्यूब की वैल्यू ये निकल आई। अब इस क्यूब की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो p निकल आएगा। ठीक है, तो एक लाइन में लिख देती हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6690 इज इक्वल टू p, और हम इसकी जगह पे पूरी ये वैल्यू लिख देंगे 10035 अपॉन 6690। ठीक है, अब इससे p जब निकालना होगा तो p इज इक्वल टू 6690 इंटू 6690 अपॉन 10035। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से करके डिवाइड करके ही सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अ सम ऑफ मनी डबल हो रही है मनी। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल p था तो अमाउंट हो गया 2p। ठीक है, 15 साल में डबल हो रही है, कितने साल में ये 8 गुना होगी। तो इसका आंसर तो वैसे ओरल 45 निकल आएगा। अब मैं तरीके से भी बता रही हूँ, शॉर्टकट ट्रिक से भी बताऊंगी कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना डबल है, तो 2p इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रहे हैं, p1 प्लस r बाई 100 की पावर 15। ठीक है, p से p कट गया, यानी कि वैल्यू आ गई 1 प्लस r बाई 100 की पावर इज इक्वल टू 2 की पावर 1/15। मतलब ये पावर इसके साथ चली जाएगी, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 8 गुना कब होगी, तो क्या होगा 8p इज इक्वल टू p1 प्लस r बाई 100 की पावर, यहाँ पे t पूछा गया है कितने साल में होगी, p से p कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 की वैल्यू ये दे रखी है। अगर हम इसको नहीं भी लिखते ना, अगर पहले ऊपर वाले को फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको फर्स्ट मान लें, मतलब इसमें ये कट गया है, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 की पावर 15, इसको फर्स्ट मान लें। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 को 2 की पावर 3, 1 प्लस r बाई 100 की पावर t। ठीक, अब 2 की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई 100 की पावर 15 और इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 की पावर t। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दोनों बेस सेम हो गए तो टाइम इक्वल हो जाएगा, पावर्स इक्वल हो गई, तो t इज इक्वल टू कितना है, 15 या 45, 15 आंसर आ गया। अब देखो ये तो मैंने आपको करके दिखाया पूरा, लेकिन आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते थे, ये डबल है, डबल का मतलब 2। ठीक है, और ये इसका पावर 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो इस 3 से इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 15। डायरेक्ट आप ओरल भी निकाल सकते थे। ठीक है, और जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया, ये पूरा प्रोसेस है इसको सॉल्व करके, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो आपकी कम वाली वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू कर देना, आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, तो उससे भी आप p डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
तो इसमें आज हमने 21 तक क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, जितने भी टाइप थे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी क्वेश्चन है जितने भी करा रहे हैं डिफरेंट टाइप के, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करेंगे, और A to Z पूरा बेसिक से आपको समझाएंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये क्लास ले रहे हैं, मतलब ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा है, तब भी आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं अंजलि शर्मा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, ठीक है, और फॉर्मूले के बाद आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, इसको हम SI से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अब P क्या है? P है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो P क्या हो गया? प्रिंसिपल, ठीक है। R क्या हो गया? रेट यानी कि दर। T क्या हो गया? टाइम यानी कि समय, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मूलधन जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में। ये हो गई दर यानी कि रेट, ये हो गया समय यानी कि टाइम, और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। अभी इसमें एक फॉर्मूला और यूज होगा, A इजिकल टू P प्लस I, ठीक है। प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो वो अमाउंट हो जाता है। तो A क्या है यहाँ पर? अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्र धन, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे I और SI ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और I इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने मान लो 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिए, ठीक है। अब ये जो होगा, तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल यानी P, ये हो गया दर। और मान लो कि आपको 4 साल के बाद आपको पैसे वापस हो गए 1200 रुपए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, यानी कि मूलधन के साथ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका SI यानी कि साधारण ब्याज वाले टॉपिक में लगेगा। और उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देख लीजिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो लगता है P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ठीक है। तो इसमें ये जो सेम है बिल्कुल, A अमाउंट हो गया, P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम। ये कब है? जब इंटरेस्ट बीइंग एनुअली, ठीक है, जब आपका वार्षिक हो तब ये लगाते हैं। उसके बाद अगर इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली हो जाए या हाफ ईयरली हो जाए, पहले देखो इंटरेस्ट मान लो कि हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली मीन्स क्या? छमाही,
ठीक है। तो आपको क्या करना है उस केस में, फॉर्मूला तो सेम यूज करना है, लेकिन रेट जो भी दिया होगा उसका आधा हो जाएगा और टाइम जो दिया होगा उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, 2t हो जाएगा। जितना भी टाइम दिया, मान लो 2 साल दिया है तो टाइम हो जाएगा 4 साल, 2 को 2 से इंटू कर देंगे और रेट जो भी दिया होगा उसका आधा हो जाएगा। ये होगा आपका हाफ ईयरली में, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट जो है आपका क्वार्टरली हो तब क्या होगा, जो भी रेट होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी टाइम होगा उसको 4 से इंटू कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूले आते जाएंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आते जाएंगे, वो हम आपको बताते जाएंगे। तो देखिए अभी इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 ईयर्स। मतलब कोई भी जो धन है, मान लो 800 रुपए है, 800 रुपए को अगर 3 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट किया जाए तो 920 रुपए मिलते हैं, रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे मिलते हैं इफ द रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%। अगर रेट 3% इंक्रीज हो जाए तो अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका तो यह कि पहले आप रेट निकालें, रेट में फिर जितना भी निकले उस पर 3 ऐड करें, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फिर अमाउंट निकालें, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कैसे करेंगे इसको, जैसे आपको अमाउंट बताना है तो A1 बताना है, ठीक है। आपने ये A ले लिया प्लस माइनस, अब यहाँ क्या होगा PRT/100। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि रेट यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो प्लस लगाएंगे, अगर डिक्रीज करेगा तो आपको माइनस लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेट इंक्रीज कर रहा है तो हमें तो प्लस लेके सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो अभी जो अमाउंट है ये कितना हो रहा था, 920 हो रहा था, ठीक है। और P जो है वो 800 रुपए है और R जो बढ़ा हुआ है वो लेंगे, ठीक है। तो 3 ले लिया, टाइम हो गया आपका 3 इयर्स और अपॉन 100 कर दीजिए से, ठीक है। यानी 920 प्लस, अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 9 और 9 = 72, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 992 रुपीज जो हो गया इसका अमाउंट हो गया नया वाला। क्लियर, तो 992 मीन्स इसका क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹615। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। यानी हमें क्या क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 615 रुपए और टाइम दे रखा है 2 years, 2 years दोनों में दे रखा, और सिंपल इंटरेस्ट है 2 years का 600 रुपए, ठीक है। तो SI आपको दिया हुआ है कितना, 600 रुपीज और टाइम सेम है। अब देखिए अगर इसमें रेट दिया होता तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, बट इसमें रेट नहीं दिया हुआ। अब आप इसको करोगे कैसे, इसको सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब भी कभी 2 years का इंटरेस्ट दे दिया हो, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, 2 years के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। ये लगेगा फॉर 2 years के लिए लगेगा, क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू R²/100% इंटू P, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 615 में से 600 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी कि दोनों का डिफरेंस 15 हो गया। दैट इज इक्वल टू R²/100 इंटू, अब परसेंटेज लगा है 1/100 कर देंगे और इंटू P कर देंगे। मतलब ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे अभी छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन में क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दे रखा है, तो SI का हम फॉर्मूला लगाएं, SI इज इक्वल टू PRT/100, पहले मैंने लिखा था।
तो SI कितना है आपका 600 रुपये है। प्रिंसिपल को P रहने दीजिए, R को R ही रहने दीजिए। टाइम आपका 2 ईयर्स हो गया, 2 साल, ठीक है, 2 साल और नीचे 100 है। अब इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप? देखिए, इससे आमने सामने का कट हो सकता है या ऊपर नीचे भी कट हो सकता है। तो देखिए, इससे हमने उसको कट कर दिया, 300 आ गया, 300 को इसमें इंटू करेंगे तो PR इजिकल टू कितना आ गया? ये आ गई वैल्यू इसकी PR की, ये क्वेश्चन सेकेंड हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि R निकालना है। देखिए PR स्क्वायर है, अगर हम इसको लिख दें कि इसको इससे इंटू कर देते हैं, ठीक है, 15 इंटू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर को लिखे RP इंटू R। ये हमने ब्रेक क्यों कर दिया इसको? क्योंकि PR की वैल्यू अगर हम यहां से लगा देंगे तो हमारी R निकल आएगी, ठीक है। तो अब PR इज इक्वल टू हम ये पुट कर देंगे यहां पर, तो कितना आ जाएगा? इंटू 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू PR की वैल्यू है 31234 और इंटू R, ठीक है। देखिए 2020 ये और 2020 ये कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे इंटू लगा है और बीच में इक्वल लगा है तो हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक। तो अब ये क्या है कि ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15, यानी कि जो रेट आ गया वो आपका 5% आ गया। क्लियर? अब रेट 5% आ गया है। अब आप चाहे तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए क्योंकि आपको तो प्रिंसिपल निकालना है, या इस R की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें R की वैल्यू 5 अगर पुट करेंगे तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए 5 से। R की वैल्यू पुट करेंगे 5 तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। 5 × 6 = 30 हो गया, 6000 मीन्स P जो हो गया वो 6000, ठीक है। तो ये आंसर यानी कि B करेक्ट हो गया और ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने आपको समझाया, इसलिए सारे स्टेप्स लिखे ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप प्रैक्टिस करने के बाद उसको कुछ स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स, तो क्या पूछा गया है आपसे? टाइम पूछा गया, कितने सालों में, मान लो टाइम पूछा गया है, ठीक है। द मनी डबल इटसेल्फ, ठीक, मनी डबल हो रही है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल P था सपोज, तो वो A कितना हो गया? अमाउंट 2P हो गया, ठीक है। तो रेट कितना दे रखा है? 12%, ठीक। अब हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था A = P + I, ठीक है, लिखवाया था फॉर्मूला P + I। तो A हो गया 2P, ये P हो गया, यानी I से कितना निकल आएगा? मतलब इंटरेस्ट निकलेगा। 2P - P मतलब P हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, SI = PRT/100, ठीक है। P कितना है? SI है आपका P को P ही रहने दीजिए। रेट आपका 12% दे रखा है, टाइम आपको निकालना है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/12। टाइम कितना हो गया? 100/12। अब इसको 4 से कट कर दीजिए, 4 × 3 = 12, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25/3, अब इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा? देखिए अब इसको करना कैसे? 25/3, 3 × 8 = 24 हो गया, 1 बचा, यानी ये तो पूरा हो गया 8 साल, 8 ईयर्स, पूरा 8 साल हो गया। और ये 1/3 है, ठीक है। अब इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो 3 × 4 = 12 हो गया, इसका मतलब कितना आएगा आंसर? 8 years 4 months, मतलब कि सी आंसर ये देखिए करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम में पूछा गया है और इसको देख लीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द सम, 1/16 ऑफ सम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो जितना आपने अमाउंट जितना प्रिंसिपल जमा किया उसका 1/16 हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल को P लिया जाए तो SI कितना हो गया आपका? 1/16 P हो गया,
ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम, मतलब कि इसमें टाइम और रेट इक्वल दे रखा है, ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू आर दिया है रेट, या स्मॉल आर ले लीजिए, कैपिटल आर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है, इसमें बताना है रेट परसेंट पर ईयर पर एनम देन द रेट, तो आपको रेट बताना है, ठीक है। तो अब आप किसको करोगे कैसे, वही SI का फॉर्मूला लगा दीजिए PRT बाई 100, ठीक है। अब देखिए आपका रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/16 इंटू पी इज इक्वल टू पी आर आपको निकालना है, टाइम आर और टी दोनों इक्वल हैं, तो आर की जगह आर ही रखिए, टी की जगह आर पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल है और आर आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी ये देखिए हमने स्मॉल आर लिया, तो आप यहाँ इसको कैपिटल आर ही ले लीजिए, नहीं तो हमें 2 डिलीट करने पड़ेंगे। चलिए अब देखिए p से p कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100/16, तो आर कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100/16 मीन्स 10/4, अब 2 से कट कर दीजिए, 5/2, 5/2 मीन्स कितना होता है 2, 1/2 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है और क्या हमें निकालना है, पहले ये समझिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक ऑन ₹500, 2 डिफरेंट बैंक हैं जिसमें ₹500 डाले गए हैं, और दोनों का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 2.50 है, ठीक है। अब बताना क्या, द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको इन दोनों के रेट का डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में CGL में भी आया है, CHSL में भी आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए SI में क्योंकि दे रखा है और 2 चीजें हैं, तो हम एक काम करें, S ये हो गया ना, मतलब कि ये पहले वाले का इंटरेस्ट है, ये दूसरे वाले का इंटरेस्ट है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2.50, यही तो दे रखा है, ठीक है। अब SI का फॉर्मूला क्या था PRT बाई 100, और P की जगह हम क्या लिख दें 500, ठीक है। R को हम R1 ले लें, T टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100, ये लग गया P इंटू R इंटू T अपॉन 100, क्योंकि रेट अगर इसमें डिफरेंस है, टाइम सेम है, तो रेट में ही डिफरेंस होगा, तभी तो ये डिफरेंस आया, ठीक है। तो R को लेना है R1 और दूसरे में क्या लेना है R2, और आपको यही निकालना है। देखिए 500 इंटू R2 इंटू 2 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 2.50, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो गया कि इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, 502 कॉमन है, नीचे 100 कॉमन है, ले लीजिए कॉमन सबसे, ठीक है। तो 500 इंटू 2 अपॉन 100 ले लिया कॉमन, बचेगा क्या R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू 2.50, ठीक है। अब देखिए इसको कट करिए, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया 10, आ गया R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 2.50 अपॉन 10, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे 10 है, एक 0 है नीचे, तो एक के बाद इधर शिफ्ट कर दीजिए डेसिमल 250। अब देखिए 2 के बाद तो था ही, तो ये आ गया 0 लगाइए, 0.25%, मतलब कि बी आंसर करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to principal? मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट हो रहा है, इतने % के रेट से कितने साल में होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मतलब जो प्रिंसिपल को तो P माना, तो SI भी आपका इसी के इक्विवेलेंट हो गया, ये भी P कब होगा, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू फॉर्मूला PRT बाई 100, ठीक है। तो SI आपका P है, प्रिंसिपल भी P है, रेट आपको दे रखा है 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50/3 और इंटू टाइम आपको निकालना है अपॉन 100,
ठीक है। अब देखिए P से P कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये कट गया, कितना बच गया? T इज इक्वल टू 6 ईयर्स, 3 दूनी 6, मतलब कि आंसर क्या हो गया? C। ठीक है, ऑप्शन C करेक्ट है, 6 ईयर्स आ गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है, और इसको कैसे करना है और क्या क्या गिवन है सबसे पहले ये समझिए। इसमें क्या दे रखा है? ₹12,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 12,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 3 years एट 12% पर एनम मे बी इक्वल टू the simple interest on second part for 4/2 years at 16% per annum। मतलब कि आप ये समझ लो कि अगर फर्स्ट पार्ट को हम मान लें, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया अगर x, ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया? 12,000 माइनस x हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आपको रेशियो क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, मतलब निकालना क्या आपको? x अपॉन ये निकालना है आपको, मतलब फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, मतलब x अपॉन दिस। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है ये कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट में बी इक्वल टू, मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? PRT/100 लगाइए, तो P हो गया आपको, P को तो P ही रहने दीजिए, P को x ले लिया हमने फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, R हो गया आपका फर्स्ट के केस में 12 और टाइम हो गया 3/100, दैट इज इक्वल टू, इसमें 12,000 माइनस x, ठीक है, और r कितना होगा इसमें? 16%, और टाइम हो गया 4 दूनी 8 और 9, 9/2, ठीक है, अपॉन 100। मतलब ये हमने लगाया PRT/100 इज इक्वल टू PRT/100, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? ये अपॉन ये, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, तो इसको तो सबसे पहले हम लिख लें। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक, अब ये कटेगा भी, तो ये 2 से ये कट गया, 2 8 16 हो गया, और आमने सामने भी कटेगा, लेकिन हम इसको आराम से कट करेंगे। ठीक है, x अपॉन ये लिख लें हम, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट दैट इज इक्वल टू, अब हम इसको नीचे ले आए इसके, तो ये वैल्यू तो एज इट इज आएगी 8 × 9। ठीक है, और ये चीज जो है वो कहाँ जाएगी? इसके नीचे चली जाएगी, 12 × 3। ठीक है, इसे बस सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब ये कटेगा किससे? 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 2:1। ठीक है, 2:1 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? इन अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्टेन इट आर इन द रेशियो, ओहो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इन अ सर्टेन रेशियो। ठीक है, प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो दे रखा है, पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल यानी कि P और एसआई का रेशियो कितना दे रखा है? 10/3। रेट दिया है 10%। ठीक है, निकालना क्या है? टाइम निकालना है। ठीक, इजी हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूला पहले लिखते हैं, SI इज इक्वल टू PRT/100। अब देखिए P को इसके नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? P को इसके नीचे ना ला करके, क्योंकि P/SI दिया है तो इसको इसके नीचे लाओ, P/SI इज इक्वल टू 100/RT। ठीक है, हमने क्या किया? P के नीचे SI को ले गए तो 100 इधर आ गया और RT इसके नीचे आ गया, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10/3। ठीक है, और ये हो गया 100, R आपको दे रखा है 10। ठीक है, अब टाइम आपको निकालना है। देखिए 0 से 0 कट गया, ये कट गया, कितना आ गया? टाइम 3 इयर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इयर्स आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पूछा गया है, इफ अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट,
ठीक है। एक आदमी को मिलता है 1/4, जितना भी उसने लगाया था उसके 1/4 पर 3% इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद 2/3 पे 5% मिलता है और जो बचा हुआ है उस पर 11% मिलता है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितने परसेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है कैसे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखिए, मान लो टोटल उसने अमाउंट 1 लगाया, ठीक है, तो 1 का अगर निकालेंगे तो 1/4 इसको मिल गया, 1/4 इंटू 3। दूसरे को कितना हुआ 2/3, मतलब 2/3 इंटू 5। तीसरे को कितना मिला रिमेनिंग का। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 1/4 प्लस 2/3 कर लें, 1/4 प्लस 2/3 और 1 में से इसको माइनस कर दें तो ये बच जाएगा रिमेनिंग, क्योंकि हमने टोटल को 1 माना है तो जो लग चुका है उसको टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। 12 आ गया एलसीएम, तो हो गया 4 3 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना आ गया 1 माइनस 8 9 10 11 11/12। एलसीएम लेंगे तो 1/12, तो 1/12 जो बच गया वो रिमेनिंग हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1/12 और इनटू परसेंटेज है 11। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कुछ कट वट तो रहा नहीं है, तो हम इसको सिंपल क्या लिख दें, परसेंटेज इज इक्वल टू 3/4 प्लस 10/3 प्लस 11/12। मतलब हमने क्या किया, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई ही कर दिया है। ठीक है, ऊपर का ऊपर इंटू करेंगे, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 2 10, 11 इंटू 1 ये। अब इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। 4 3 12, 3 इंटू 3 9, 3 चौक 12, 4 इंटू 10 40 और 12 यहाँ पर है इसलिए यहाँ पे 11 आ जाएगा। टोटल कर लीजिए, 9 और 1 10, 4 1 5 6, 12 पंचे 60। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, साथ में शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ बेसिक्स भी बताऊंगी, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी। बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड करूंगी, आप लोग इसके रिविजन और प्रैक्टिस करिए। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।